विपक्ष के पास मुद्दा क्या रहेगा। विपक्ष से भी बिहार के ही लोग हैं विपक्ष में। बिहार के उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, बिहार में अमन के लिए, शांति के लिए बात करना चाहिए। सिर्फ नफरत फैलाने की बात नहीं करनी चाहिए। नफरत से समाज नहीं चलता है। नफरत से बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। प्यार से बिहार बढ़ेगा, भाईचारा से, मिल्लत से। हम बिहारियों को अगर अच्छा काम हो रहा है तो बिहार को नीचा दिखाने का काम मत कीजिए। और नीचा दिखाने का जो काम कर रहे हैं उसका जोड़ घटाव सब बिहार की जनता, ये 14 करोड़ लोग देख रहा है। और बिहार में जब जाइएगा चुनाव में तो एक एक पाई का हिसाब लेगा और आपका बोनी भी बंद हो जाएगा। धन्यवाद। काबिल है असत्य का सहारा लेना, और विपक्ष इस ढंग से अपना परफॉर्मेंस ठीक करना चाहता है। लेकिन बिहार की जनता जानती है, देश की जनता जानती है, ये सब लोग असत्य का सहारा लेकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। के साथ कह सकते हैं कि बिहार में 1 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा लोगों का हमने सर्वे कराया है जिनकी आवास की आवश्यकता है। अगर ये जनगणना नहीं हुई होती तो इन बेचारों को कहाँ से उसका लाभ मिलता। ये नीतीश कुमार जी अगर बिहार में जाति आधारित गणना नहीं कराए होते, ये 94 लाख लोग जिनके पास न रोजगार है न नौकरी है, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई है। और उनको रोजगार के क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए, रोजगार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सरकार उनको धनराशि उपलब्ध करा रही है। तो ये नहीं कराए होते तो ये कहाँ से फलाफल मिलता। लेकिन हम कम पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी बात जानते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको और अच्छा से बात को जानना चाहिए। बिहार अब बदलाव की मिसाल बन चुका है। पिछड़ा राज्य कहे जाने वाला बिहार अब कहीं से पीछे नहीं है। आपको बता दें, देश का सबसे पहला राज्य बिहार बन गया है जहां हर घर में बिजली की जो है उपलब्धता नज़र आ रही है। आपको बता दें, प्रदेश कार्यालय में मौजूदगी है हमारी, और इस वक्त श्रवण कुमार बिहार सरकार मंत्री जो हैं पहुंचते हैं। और देखिए किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहते हैं। पहले आप इस वीडियो को सुनिए, किस तरीके से उनका बयान सामने आया। सर, क्या कहना चाहिए इस बारे में? देखिए, जो विपक्ष है उसका काम है समाज में तनाव पैदा करना। विपक्ष का काम ही है असत्य का सहारा लेना, और विपक्ष इस ढंग से अपना परफॉर्मेंस ठीक करना चाहता है। लेकिन बिहार की जनता जानती है, देश की जनता जानती है, ये सब लोग असत्य का सहारा लेकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। और उसमें जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसको छिपाना चाहते हैं। तो विपक्ष अपना काम कर रहा है और सत्ता पक्ष अपना काम कर रहा है। बिहार की जनता और देश की जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को हम लोग पूरा करते हैं। और विपक्ष अपना असत्य का सहारा लेकर जनता में पैठ बनाना चाहती है, लेकिन उनको जनता में पैठ बनने वाली नहीं। सर, आपकी पार्टी में भी वक्त बिल को लेकर कोई हो रहा है या आप लोग एक मत हैं? देखिए, इस सवाल पर कई बार चर्चा हो चुकी है और हमारे प्रवक्ता ने भी और हमारे पार्टी के नेताओं ने भी इस विषय को स्पष्ट किया है। ज़्यादा इस संदर्भ में हम कुछ नहीं कर सकते। प्राय कह सकते हैं कि समाज में शांति कायम होना चाहिए, समाज में मिल्लत कायम होना चाहिए, और जो इस तरह के हित नहीं करना चाहते हैं वो समाज को के ये काम उनको करना चाहिए। कई तरह की घोषणाएं की जा रही है सरकार के द्वारा। तेजस्वी यादव भी डरे हुए हैं, वो लोग चुनावी वर्ष है इसलिए इस तरह की घोषणाएं की जा रही है। चुनावी वर्ष में तो लोग आ ही गए हैं, और चुनावी वर्ष में जनता के बीच जाना चाहिए। उनको रैली या प्रदर्शन से कोई लाभ नहीं होने वाला है। बिहार की जनता का जो समस्या है, जो सवाल है, उसका हल निकलना चाहिए। और बिहार की जनता की समस्या का एक एक करके हल बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी एक एक सवाल का हल निकाल रहे हैं। जिसने मांगा उसको भी साधन और सुविधा पहुंचाया, और जिसने नहीं मांगा उसको भी साधन सुविधा बिहार में हर घर तक, हर व्यक्ति तक, हर परिवार तक पहुंचाने का काम किया है। इनको जुलूस और प्रदर्शन ये करते पटने में रह जाएंगे
बिहार की जनता फिर जनादेश नीतीश कुमार जी के पक्ष में देंगे और बिहार में 2025 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, बिहार में एनडीए की सरकार होगी। एक सवाल और है तेजस्वी सर, तो कह रहे हैं सर, हमने जो वादा किया उसकी सरकार पूरा कर रही है, मेरे रास्ते पर आ रही है। वो तो बात सही कह रहे हैं। उनके माता पिता के समय में जो वादा, सही बता रहे हैं, खा जाओगे। उनके माता पिता के कार्यकाल में जो वादा हुआ, वो वादा को लगता है वो भूल गए, उसको दोहराना भी चाहिए। 2006 से पहले का बिहार कैसा था और 2006 के बाद बिहार कैसा है, शायद हमारे जो 20 साल 25 साल के जो नई पीढ़ी के नौजवान हैं वो थोड़ा समझने में उनको थोड़ा दिक्कत हो रही है। लेकिन 25-30 साल 30 साल से ऊपर के जो हमारे लोग हैं, 40 साल 50 साल के जो लोग हैं, वो बिहार को ठीक से देखा है और बिहार को देख करके महसूस ज़रूर करते होंगे। उनको ज़रूर उनको सकून मिलता होगा कि बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। जहाँ बिजली नहीं थी, जहाँ खंभे थे वहाँ तार नहीं था और मोबाइल चार्ज करने के लिए लगभग 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर जाना पड़ता था, जहाँ जनरेटर की सुविधा थी। आज देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ हर घर में बिजली है। देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ हर गली और गलियों के पक्कीकरण का काम है। ये बिहार का पहला राज्य है, देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ हर घर में शौचालय है। बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ पर स्कूल के बिल्डिंग चकाचक दिखता है। देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ 1,20,000 शिक्षक एक बार बहाल किए जाते हैं। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ 41,000 से ज़्यादा बेटियों को हम लोगों ने पुलिस में भर्ती किया है, डीएसपी बनाया है, दरोगा बनाया है, सिपाही में भर्ती किया है। तो बिहार ने जो काम किया है वो तो इतिहास गवाह है इसका और ऐतिहासिक कदम है। और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की ये सोच का परिणाम है कि ये बिहार बदला है और बिहार को और आगे बढ़ाने के लिए जो भी कुछ करना है नीतीश कुमार जी कदम अरुण भारती जी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना जो हुई है सर, अब सब आदमी का जवाब हम कहाँ से देंगे भाई, उतना हम नहीं, वो बोल रहे हैं कि जाति जनगणना जो पढ़े है, लिखे लोग हैं वो ज़्यादा समझते हैं, हम लोग कम पढ़े लिखे हैं। इतनी बात जरूर जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने देश को संदेश दिया कि जाति आधारित गणना नहीं, जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जाति आधारित गणना नहीं, जनगणना कराने का फैसला लिया। जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। ये कौन सा खराब बात है? वो तो बोले कि फर्जी है। ने जो किया वो पूरे देश पे नजीर साबित हो रहा है। आज अगर जाति आधारित गणना नीतीश कुमार जी नहीं कराए होते तो ये 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास न घर था, जिनके पास कई ऐसे लोगों के पास ज़मीन भी नहीं था, उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। उसके लिए जो के साथ कह सकते हैं कि बिहार में 1,04,00,000 से ज़्यादा लोगों का हमने सर्वे कराया है जिनकी आवास की आवश्यकता है। अगर ये जनगणना नहीं हुई होती तो इन बेचारों को कहाँ से उसका लाभ मिलता? ये नीतीश कुमार जी अगर बिहार में जाति आधारित गणना नहीं कराए होते, ये 94 लाख लोग जिनके पास न रोजगार है न नौकरी है, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई है और उनको रोजगार के क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए, रोजगार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सरकार उनको धनराशि उपलब्ध करा रही है। तो ये नहीं कराए होते तो ये कहाँ से फलाफल मिलता? लेकिन हम कम पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी बात जानते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको और अच्छा से बात को जानना चाहिए। विपक्ष के पास मुद्दा क्या रहेगा? विपक्ष से भी बिहार के ही लोग हैं विपक्ष में। बिहार के उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, बिहार में अमन के लिए, शांति के लिए बात करना चाहिए। सिर्फ नफरत फैलाने की बात नहीं करनी चाहिए। नफरत से समाज नहीं चलता है, नफरत से बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। प्यार से बिहार बढ़ेगा, भाईचारा से, मिल्लत से। हम बिहारियों को अगर अच्छा काम हो रहा है तो बिहार को नीचा दिखाने का काम मत कीजिए। और नीचा दिखाने का जो काम कर रहे हैं उसका जोड़ घटाव सब बिहार की जनता,
ये 14 करोड़ लोग देख रहा है। और बिहार में जब जाइएगा चुनाव में तो एक एक पाई का हिसाब लेगा और आपका बोनी भी बंद हो जाएगा। धन्यवाद। तो आपने सुना जिस तरीके से बिहार तरक्की कर रहा है, बिहार की तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो या सड़क हो, तमाम चीज़ों को लेकर जो है बिहार सरकार मंत्री श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा आपने सुना होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ बिहार के साथ। धन्यवाद।